हर बंदे के दिमाग में एक ही क्वेश्चन है, बख्शी जी आईटी सेक्टर को क्या हो गया। ये तो इतना बढ़िया सेक्टर था, चुप करके चले जा रहा था 3 साल से। अब एकदम 3-4 महीने से पिछले 2-3 साल की रिटर्न खा गया। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये एक ऐसा सेक्टर है इंडिया का जहां पे हमारा डोमेस्टिक हैवी काम नहीं है, हमारा एक्सपोर्ट ड्रिवन काम है और 80% से ऊपर का रेवेन्यू हमारा यूएस इकोनॉमी से आता है। यहां पे टर्निंग पॉइंट क्या है टेक्नोलॉजी का, कि अब एक काम करने के लिए अगर 1000 बंदे चाहिए थे आज से 1 साल पहले, ये एआई की कहानी ने ऐसी चीजें स्विच कर दी हैं, जनरेटिव एआई बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज ने, कि अब वो 1000 बंदों की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो 1000 बंदों का काम 10 लोगों से हो रहा है। इंडिया का पूरा आईटी सेक्टर एक ही चीज पे चल रहा था, प्रोवाइड कर रहे थे हम चीप लेबर, काम कर रहे थे। इतना कोई आप कह नहीं सकते कि हाई लेवल काम था, क्योंकि हम पूरा का पूरा बिजनेस जो है बाहर की कंपनीज का छोटे सस्ती लेबर से काम कर रहे थे। लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से अब इतनी लेबर चाहिए नहीं है वो काम करने के लिए। ये हर आईटी कंपनी को पता चल चुका है। यहां पे कहानी क्या है कि पिछले 2-3 साल से रेवेन्यू भी स्लो होना शुरू हो चुकी है, लेकिन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर वो लेबर कॉस्ट बढ़ रही है और बाहर से रेवेन्यू आ नहीं रहा। क्यों? जो कंपनी 100 मिलियन दे रही थी वो अब 100 मिलियन के अंदर डबल काम एक्सपेक्ट कर रही है, बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी इन टेक्नोलॉजीज। यहां पे टर्निंग पॉइंट क्या है कि ये आईटी कंपनीज कैश रिच तो हैं, लेकिन इनोवेशन लेवल इनका बहुत ज्यादा कमेंडेबल नहीं चल रहा, जिसकी वजह से अब ये स्ट्रगल कर रही है। इंडिया का आईटी सेक्टर अगले 10 साल में अगर अपने आप को इनोवेशन पे काम नहीं करेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज खुद डेवलप नहीं करेगा, ये आईटी सेक्टर का टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी आईटी सर्विसेज के अंदर सिर्फ 1+1 मतलब लोग प्लस लोग पे काम कर रहे थे, लेकिन हम इनोवेशन पे काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्जिन बनते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और तेजी से बढ़ती है।